अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान मुनीर अहमद डार। आज हम एक अजीम शान इबादत एतिकाफ़ के बारे में तफसील से बात करेंगे, जिसकी फ़जीलत कुरान व हदीस में आई है और जो रमज़ान मुबारक के आखिरी उशरे में खुसूसी तौर पर की जाती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे एतिकाफ़ का मतलब और इसकी अक़साम, कुरान व हदीस से एतिकाफ़ की दलील, मर्द व ख़वातीन के लिए शरई अहकाम, तमाम मकातिब फ़िक्र की आरा, बच्चों के एतिकाफ़ का हुक्म। तो वीडियो का आखिर तक देखें, इल्म हासिल करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। हिस्सा दूम, एतिकाफ़ की तारीफ़ क्या है। एतिकाफ़ का लुग़वी माना ठहरना, रुक जाना। एतिकाफ़ का शरई माना मखसूस वक़्त के लिए मस्जिद में इबादत और ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहना और दुनियावी उमूर से कट कर अल्लाह के कुर्ब को हासिल करना है। कुरान में इरशाद बारी ताला है, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, सूरह बकरा 187 आयत। और तुम अपनी बीवियों से मुबाशरत न करो जबकि तुम मस्जिद में एतिकाफ़ में हो। यह आयत हमें बताती है कि एतिकाफ़ मस्जिद में ही होता है और इस दौरान कुछ खास अहकामात की पाबंदी ज़रूरी है। हिस्सा 3, एतिकाफ़ की अक़साम। नंबर 1, वाजिब एतिकाफ़। अगर किसी ने मिन्नत मानी कि वो एतिकाफ़ करेगा तो उसका पूरा करना वाजिब है। हदीस में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नज़र अन युती अल्लाह फल युतिअहु। सही बुखारी। जिसने अल्लाह की इताअत की नज़र मानी उसे पूरा करना चाहिए। नंबर 2, सुन्नती मुक़द्दा एतिकाफ़। ये रमज़ान मुबारक के आखिरी उशरे में किया जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हदीस में आया है, सही बुखारी सही मुस्लिम की, रावी हदीस है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातकिफुल अशरुल अवाक़िर मिन रमज़ान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रमज़ान के आखिरी उशरे में एतिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि आपका विसाल हो गया। नंबर 3, नफल एतिकाफ़। ये किसी भी वक्त किया जा सकता है जब तक आदमी मस्जिद में हो और इबादत करे। हिस्सा 4, एतिकाफ़ के शराइत क्या है। नंबर 1, मुसलमान होना। नंबर 2, आकिल व बालिग होना। नंबर 3, पाक होना, जिनाबत, हैज़, निफास से नजात। नंबर 4, मस्जिद में एतिकाफ़ करना। नंबर 5, रोज़ा रखना हनफी फ़िक़्ह के मुताबिक लाजमी है। हिस्सा नंबर 5, ख़वातीन का एतिकाफ़। तमाम मकातिब फ़िक्र की राय। हनफिया, ख़वातीन अपने घर में किसी मखसूस जगह पर एतिकाफ़ कर सकती हैं। शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, ख़वातीन को भी मस्जिद में कहते हैं ख़वातीन को भी मस्जिद में एतिकाफ़ करना चाहिए। हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतअर्राद भी एतिकाफ़ करती थी, सही बुखारी। हिस्सा नंबर 6, एतिकाफ़ के आदाब। एतिकाफ़ के दौरान एतिकाफ़ के आदाब को याद रखना ज़रूरी है। नंबर 1, तिलावत कुरान करना। नंबर 2, ज़िक्र अज़कार करना। नंबर 3, दुआ और नवाफिल पढ़ना। और नंबर 4, इस्लामी तालीम हासिल करना। जो एतिकाफ़ के दौरान बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे फजूल बातें और दुनियाई मामलात में मशगूल होना ममनू है। बीवी से मुबाशरत ये एतिकाफ़ तोड़ देगी। कुरान में वाज़ह हुक्म है, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। हिस्सा नंबर 7, एतिकाफ़ कब टूटता है। बगैर किसी शरई उज़्र के मस्जिद से निकलना, हैज़ निफास का आना, औरतों के लिए बीवी से ताल्लुक़ कायम करना। नंबर 4, नज़र का एतिकाफ़ मुकम्मल न करना। हिस्सा नंबर 8, मकातिब फ़िक्र की राय। जैसे हनफियों के नज़दीक औरत का घर में भी एतिकाफ़ जायज़ है और मर्द का एतिकाफ़ मस्जिद में ही होगा। और बाकी तमाम मसालिक चाहे शाफ़ी, मालिक या हनाबिला, अहले हदीस के नज़दीक औरत का भी मस्जिद में एतिकाफ़ करना ज़रूरी है। हिस्सा नंबर 9, बच्चों का एतिकाफ़। नाबालिग बच्चे नफल एतिकाफ़ कर सकते हैं, यह उन पर फ़र्ज़ नहीं लेकिन उन्हें आदत डालने के लिए शामिल किया जा सकता है। हिस्सा 10, इख्तिताम, जिसको हम कहेंगे कॉल टू एक्शन। आज हमने एतिकाफ़ के तमाम मसाइल को कुरान व हदीस और फुक़हा के आरा से जाना। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आने वाली हो उसकी पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।